हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है चैतन्य चरितामृत की एक नई कड़ी में। जो दर्शक आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये 35 दिनों की एक ऑनलाइन सीरीज है जिसमें विश्व भर से इस्कॉन के वरिष्ठ वैष्णव हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, वैष्णव संबंधों के बारे में एवं चैतन्य चरितामृत के विभिन्न किरदारों के बारे में कथा रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये सीरीज हम तक लाई जा रही है जीबीसी एसपीटी टीम द्वारा। तो बढ़ते हम आज के स्पीकर की तरफ। आज के हमारे स्पीकर हैं कमल लोचन दास जी। कमल लोचन दास जी का जन्म मैसूर की एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। 1994 में इन्होंने अपनी मरीन इंजीनियरिंग कोलकाता से की और इसी समय इनकी मुलाकात कृष्ण भक्तों के साथ हुई, जहां पे इनको अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभुपाद की बुक्स में मिला। इसके बाद इन्होंने 3 साल मर्चेंट नेवी में जॉब किया, जहां पे इनके हृदय में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि इन्हें विश्व भर में भगवत गीता, भागवतम एवं विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान बांटना चाहिए। इसीलिए इन्होंने अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ के इस्कॉन मीरा रोड को फुल टाइम ज्वाइन किया और आज ये वहां के प्रेसिडेंट हैं और विश्व भर में कई यूनिवर्सिटीज में, कॉरपोरेट कंपनीज में भगवत गीता एवं विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान बांटते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि कमल लोचन दास जी हमारे साथ हैं। तो हम सुनते हैं कमल लोचन दास जी से। वन्दे गुरुन्नीशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशान् तत्शक्तिः कृष्णचैतन्यसञ्जगम् वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौडोदे पुष्पवन्तौ चित्रोत्सन्दो तमोनुदो यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यात्मान्तर्याय पुरुषः इति सोऽस्यांश वैभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो याहि भगवान् स स्वयंमयम् चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम्यः अनर्पितचरिं चिरात् कारुण्यावतीर्णः कलो समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्पृहतु वः सचिनन्दनः राधाकृष्णप्रणयविकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरदेहभेदं गतोतो चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधाभावद्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपं श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीदृशो वा नैव स्वाध्योऽयरद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यसमाधिनि सचिगर्भसिन्धुहरिन्दु सङ्कर्षणकारणो तोषायि गर्भोदशायि च पयोब्दिशायि शेषश्चेस्यां सकला सनित्या अन्धाख्यरामं शरणं ममस्तु मायातीते व्यापि वैकुण्ठलोके पूर्णैश्वरे श्रीचतुर्व्यूहमध्ये रूपं यस्योद्भाति सङ्कर्षणाख्यं तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये मायाभर्ता जाण्डसङ्गाश्रयाङ्गः सेति साक्षात्कारणां बोधिमध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यांशां शशीलगर्भोदशायी यन्नाब्जं लोकसङ्गातनालं लोकसृष्टस्तुतिगादामधातुस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यांशांशः अंशः परमात्मा किलानां कोष्ठाविष्णुर्वादिदुग्धाब्धिशायी कौष्पिभर्तस्यत्कालस्योऽप्यनन्तस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया ह्य सृजत्यतः तस्यावतारे वायम् अद्वैताचार्येश्वरः अद्वैतं हरिणद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रयेत् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं ताक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आप सबको स्वागत करते हैं। गौर पूर्णिमा के विशेष उपलक्ष्य में हम ये महीने भर के चैतन्य चरितामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य लीला का, चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति का कल्प वृक्ष। पहले श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी
चैतन्य महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं, तम श्रीमत्कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं यस्यानुकंपया स्वापि महाब्धिं संत्रयेत् सुखम्। चैतन्य महाप्रभु कृपा से कुत्ता भी भवसागर को पार सकता है। महाअब्धिम संतरयेत सुखम, बड़े आराम से पार कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा ऐसा है, एक मूर्ख व्यक्ति की, बालक व्यक्ति भी अगर चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण किया, चैतन्य महाप्रभु कृपा से वो भवसागर को पार कर सकता है। साधारणतः देखा जाए, अगर आप कुत्ते को छोड़ोगे, एक बड़ा नदी उसको पार करने के लिए बड़ा हिम्मत के साथ कूद जाता है, लेकिन थोड़ी देर तैरता वापस आ जाता है डर के मारे, अति कष्ट के साथ भी तैरता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा है हमारे ऊपर, तो निश्चित रूप में संसार को बड़े आनंद के साथ पार कर सकते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वैसे चैतन्य महाप्रभु का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय द्वैत, जय जय नित्यानंद, जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु यहाँ स्मरण। मैं इन सबका स्मरण करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, श्रीवास आदि गौर भक्तों का मैं स्मरण करता हूँ, अद्वैत आचार्य का स्मरण करता हूँ, पंचतत्व का स्मरण करता हूँ, जिनका स्मरण करने के द्वारा मेरा अभिष्ट पूर्ण होगा। मेरे हृदय की इच्छा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है, वो पूर्ण होगा। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाला भट्ट दास रघुनाथ, मैं इन षड गोस्वामी को स्मरण करता हूँ। ये सब पार्षदे लिखी चैतन्य लीला गुण, मैं इन्हीं की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाओं को लिख रहा हूँ करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। जानी व न जानी कृपा अपना शोधन, मुझे मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैं निश्चित रूप में इस बात पर विश्वास करता हूँ कि मैं ये चैतन्य चरितामृत का रचना केवल और केवल मेरी शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। छठ गोस्वामी गणों का स्मरण करते हुए उनकी कृपा से ये चैतन्य चरितामृत का रचना कर रहा हूँ। मालाकारा स्वयं कृष्ण, प्रेमारा तरु स्वयं, दाता भोक्ता च फलानाम, यस्तम चैतन्यमाश्रये। मैं उन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो कौन है? मालाकारः। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो एक माली है। और दूसरा प्रेमामृत तरु स्वयं, ये जो तरु है, बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसका भी वो स्वयं है। प्रेमामृत को प्रदान करने वाला तरु है, यानी भक्ति का जो कल्प वृक्ष भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। दाता भोक्ता तत्फलानाम, यस्तम चैतन्यमाश्रये। तो मैं उन चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण करता हूँ, जो कौन है? मालाकारः, यानी माली है। और कृष्ण प्रेम नामक वृक्ष जो है वो उसका स्वयं दाता, प्रदान करने वाले, भोक्ता यानी भोगने वाले, ये दोनों भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण करता हूँ। भक्ति का वृक्ष, भक्ति का जो कल्प वृक्ष है, उसको सिंचन करके, बीज बो के सिंचन करने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो फल उगने के बाद उस फल को उन्होंने क्या किया? सबको वितरण किया, और साथ साथ में उन्होंने उस फल को चखा भी। पूरे इस अध्याय में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये कल्प वृक्ष, भक्ति कल्प वृक्ष को उगाए और उसके फल को सारे संसार में कैसे बांटे, और तीसरा उन्होंने स्वयं ये कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण प्रेम नामक फल है उसको कैसे चखे, और क्या उनके हृदय में मदमत परिवर्तन आए, उसका भी चर्चा इस अध्याय में हुआ है। प्रभु का है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमी विश्वम्बर नामधरी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे मैं तो विश्वम्बर नाम को धारण किया हूँ, मेरा नाम विश्वम्बर है। विश्वम्बर का अर्थ क्या है? सारे विश्व को भरण करने वाला हूँ। लेकिन केवल खाना पीना देने से, भौतिक सुख सुविधा देने मात्र से क्या विश्वम्बर हो सकता हूँ मैं? जीव का भरण पोषण क्या केवल खाने पीने से होता है? नहीं होता।
जब तक उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता, जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होता, तब तक उनका वास्तविक पालन पोषण नहीं होता। भागवत में 10 विषय वस्तुओं में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, ये भौतिक कृपा है। किस प्रकार इस संसार को भौतिक सुविधा प्रदान करते हैं, भौतिक तरीके से भगवान किस प्रकार इस संसार के लोगों को देखभाल करते हैं, उसको पोषण स्थानम कहा गया है। लेकिन दूसरी ओर पोषण, जीव का पोषण वास्तविकता में खान पीन या हवा से नहीं होता, बल्कि केवल भक्ति से होता है। जैसे आपके कोई बच्चे हैं, एक बच्चे का खाना पीना देने मात्र से माता पिता का कर्तव्य पूरा नहीं होता, उसको संस्कार देना होता, उसको शिक्षा देना होता है, उसी के द्वारा वास्तविक पोषण होता है। खान पीन देना हो तो कुत्ता बिल्ली भी करता है। एक देखिए पशु के जाति में भी हम देखते हैं उनके माता पिता बच्चों को देखभाल करते हैं, लेकिन स्कूल भेजते, संस्कार देते नहीं देते। उसी प्रकार केवल अगर मनुष्य केवल अगर अपने बच्चों को सुख सुविधा देते हैं, भौतिक सुख सुविधा देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते, उनका पूरा पोषण नहीं हुआ। उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, मैं तो विश्वम्बर हूँ, केवल भौतिक सुख सुविधा देने मात्र से जीव का भरण नहीं होता, भरण पोषण नहीं होता। जब तक मैं भक्ति नहीं दूं तो नाम सार्थक है, मेरा नाम सार्थक कैसे होगा? यदि प्रेम विश्व भरी, विश्व भरी, अगर विश्व भर में अगर मैं कृष्ण प्रेम को प्रदान नहीं करूंगा, मेरा नाम सार्थक नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, अगर मैं पूरा विश्व भर में कृष्ण प्रेम नहीं बांटूंगा नहीं, तब तक मेरा नाम सार्थक कैसे होगा? इस प्रकार चिंता करते हुए, विचार करते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री चैतन्य मालाकारा पृथ्वी ते अनि भक्ति कल्प तरु रूपिला सिंचा इच्छा पानी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? भक्ति कल्प तरु उनको प्रकाशित करने के लिए उन्होंने वो बीज लाए और माला धारा यानी एक माली का रूप धारण किए, वो बीज को बोए और उसको सिंचन करने लगे। और सिंचन करते करते वो बीज जैसे उगने लगा, जय श्री माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेम पूरा भक्ति कल्प तरु तेह प्रथमा अंकुरा। तो अंकुरित हुआ, जैसे बीज अंकुरित हुआ, किस रूप में अंकुरित हुआ? माधवेंद्र पुरी के रूप में अंकुरित हुआ। पूरा विश्व में, इतिहास में सबसे पहला कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रकाशित करने वाले अगर कोई है तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी है। मध्य संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी वो प्रकट हुए, लक्ष्मीपति तीर्थ से माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा ग्रहण किया और माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, उनके शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं। तो ये भक्ति कल्पतरु, उसके जो अंकुर है, बीज का अंकुर है, वो है माधवेंद्र पुरी। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट होइला। अंकुर जो है पुष्ट होके अपना चैतन्य माली स्कंदे उपजिला, चैतन्य महाप्रभु नामक स्कंद के रूप में वो प्रकट हुए। जो वृक्ष का जो मूल शाखा होती है, मूल स्कंद होता है, जिसको ट्रंक कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो उसके रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। यानी अंकुर, बीज के अंकुर कौन है? कृष्ण प्रेम का जो बीज का अंकुर है माधवेंद्र पुरी, और ईश्वरपुरी अंकुर पुष्ट होइला, वो ईश्वरपुरी जो है वो आगे एक पौधे के रूप में प्रकट हुए, और जब वृक्ष के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। निजा चिंत्य शक्ति मालिहाना स्कंद है, सकला साकारा से स्कंद मूलाश्रय। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो स्वयं माली बने और स्वयं उस वृक्ष के एक मूल स्कंद बने और अनेकों अनेकों शाखाओं के रूप में भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अब एक वृक्ष को बहुत अच्छी तरीके से जमीन में स्थिर रहने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? मूल चाहिए। तो मूल कौन थे? 9 मूल है। वो कौन है? वो 9 सन्यासी गण हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु के समान हैं और माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए। कौन है वो? परमानंद पुरी आरोग्य केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी आरा ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थारापुरी सुखानंद। ये नवमूला निष्कलिला वृक्षमूले
यही नवा मूले वृक्षे करिला निश्चले। वृक्ष को निश्चल किया, यानी उनको एक बहुत मजबूत बनाया। किस प्रकार? ये मूलों के द्वारा। ये 9 लोगों का नाम है, खास करके उनमें से जो परमानंदपुरी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय होने के नाते वो बीच के मूल हुए। बाकी 8 सन्यासी गण हैं, वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का जो वृक्ष है उसके 8 मूल बने। स्कंदेर ऊपर बहुशाखा उपाजिला, ऊपरी ऊपरी शाखा असंख्य हैला। तो ये जो स्कंद है वृक्ष का, उसके ऊपर बहुत सारे शाखाएं हैं, बहुत सारे उपशाखाएं हैं। और विश्व विश्व शाखा करे एक एक मंडला, महा महा शाखा चैला ब्रह्मांड सकला। ये चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति वृक्ष जो है वो अनेकों अनेकों शाखाओं के द्वारा पूरा विश्व में वो व्याप्त हो गए। एक एक शाखा ते उपशाखा शत शता, एक एक शाखा में बहुत सारे उपशाखाएं, 100 उपशाखाएं प्रकट हुए। यथा उपजिला शाखा के गंभीते कतर। इतनी शाखाएं होगी, उपशाखा इतनी सारी हो चुकी हैं, कोई गिन नहीं सकता। मुख्य मुख्य शाखा गणेर नाम अगणना, आगे तक करीबे सुनो वृक्षेर वर्णना। आगे उसका वर्णन करूंगा, इन वृक्षों का जो शाखाओं का वर्णन। मुख्यतः ये बात सुनो, जो इस स्कंद का सबसे ऊपरी भाग है, 2 शाखाएं प्रकट हुई। वो 2 कौन है? एक अद्वैत नाम और नित्यानंद। अद्वैत और नित्यानंद ये 2 मुख्य ऊपर की शाखाएं हैं। ये 2 स्कंदे बहुशाखा उपाइला, तारा उपशाखा गणे जगत चाइला। इस 2 इस शाखाओं से, यानी अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु नामक शाखाओं से अनेकों अनेक उपशाखा उत्पन्न हुए और सारा जगत में ये विस्तृत हो गए। बड़ा शाखा उपशाखा तारा उपशाखा, यथा उपजिला तारा के ही करीबे लेखा। इतना उपशाखाएं हो चुकी, उन उपशाखाओं का और उपशाखाओं प्रकट हुई तो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हम कितना विस्तार है उसका लिखना बहुत मुश्किल होगा। शिष्य पर शिष्य आरोप शिष्य गण, जगत व्यापिला तारा नाहिका गणना। उन उपशाखाओं में, यानी अनेकों अनेकों जो भक्त उन उपशाखाओं में आए, उनके शिष्य हुए, उनके शिष्यों के शिष्य हुए, उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्य हुए, और ये भक्ति का प्रचार जो है फिर पूरा विश्व भर में प्रचार हुआ। उडुम्बर वृक्ष ये ना फैले सर्व अंगे, यही मत भक्ति वृक्षे सर्वत्र फले लागे। जैसे उडुम्बर वृक्ष में हर जगह फल प्रकट होता है, उसी प्रकार हर एक शाखा में हर जगह कृष्ण प्रेम का जो फल प्रकट होने लगा। मूल स्कंदेर शाखा आरा उपशाखा गण, लागिला यही प्रेम फला अमृत के जीना। इतना हद तक कि उपशाखाओं में, मूल स्कंद में बहुत सारे ऐसे फल प्रकट होने लगे। ये सारे जितने भी फल है वो फल का स्वाद इतना था कि अमृत को निंदा करने लगे। अमृत भी उसके सामने कुछ नहीं रहा। बाकी ये प्रेम फला अमृत मधुरा, विलाया चैतन्य माली नहीं लाए मुला। तो वो सारे जितने फल है वृक्ष में ही पक गया, और चैतन्य महाप्रभु नामक जो माली हैं वो क्या करने लगे? हर जगह उनको वितरण करने लगे। इतना वितरण करने लगे कि जहां जितना हाथ में आया वो सबको फलों को वितरण करने लगे। फल क्या थे? कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वितरण करने लगे। और जब फल बेचने वाला माली होता, आपसे धन लेता, कुछ तो लेगा, 1 रुपए तो लेगा, लेकिन महाप्रभु ने क्या? नहीं लाए मूला, बिना कोई मूल, फ्री ऑफ कॉस्ट वो हर जगह वितरण करने लगे। त्रिजगते यथा आचे धन रत्नमणि, एक फलेर मूल्य करी ताहे नाही गणी। अगर मान लो कोई खरीदना भी चाहता है, कैसे खरीद सकता है? कृष्ण प्रेम नामक फल को कोई खरीद सकता है क्या? कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि त्रिजगते यथा आचे धन रत्नमणि। इस सारे संसार में, तीनों जगत में जितना रत्न है, जितना धन है, सब एकत्रित करने के बाद भी एक फल भी खरीद नहीं सकता। मांगे व ना मांगे, कोई मांगता उसको भी दे दिया, जो नहीं मांगता उसको भी दे दिया। कहे पात्रा व अपात्रा, कोई पात्र था
एक कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनको भी दिया, जो अपात्र था उनको भी दिया। इहार विचार नहीं जाने देह मात्रा। चैतन्य महाप्रभु ने ये कृष्ण प्रेम नामक फल को ऐसा वितरण किया कि उन्होंने ये देखा नहीं कौन पात्र है, कपात्र है, योग्य है, अयोग्य है, चाहता है कि नहीं चाहता है, ये सब विचार के बिना वो केवल वो दान करते रहे। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर, अंजलि अंजलि भरे, अपने हाथों में बहुत सारे फल लिए कृष्ण प्रेम को। दरिद्र को दाना काए मालाकारा हसे, सब लोग उसको ग्रहण करने लगे, खाने लगे। जब वो बड़े आस्वादन करने लगे इन फल को, जो भूखे थे, जो दरिद्र थे, उन लोगों को देख के महाप्रभु मुस्कुराने लगे। मालाकार का है सुनो वृक्ष परिवार। मालाकार चैतन्य महाप्रभु माली है उस वृक्ष के, भक्ति कल्प वृक्ष के माली है चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं सुनो वृक्ष परिवार, हे वृक्ष के परिवार सुनो। मूल शाखा उपशाखा यथेक प्रकार, ये मूल शाखा और अनेकों अनेक उपशाखाएं हैं, ये अनेकों अनेकों प्रकार के हैं। अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म, ये वृक्ष अलौकिक है। कैसा है? सर्वेंद्रिय कर्म। तो हरेक वृक्ष का शाखा है, उपशाखा कार्य कर सकता है, उपशाखा शाखा कार्य कर सकता है। इसलिए स्थावरा हया धरे जंगमेर धर्म, ये स्थावर है, वृक्ष तो स्थावर होना चाहिए, लेकिन ये वृक्ष हर जगह घूम रहा है। ये विचित्र वृक्ष है, ये विशेष वृक्ष है। ये वृक्षेर अंग है सबा सा चेतना, बाडिया व्यापेला सबे सकला भुवना। तो इतना हद तक कि ये वृक्ष के हरेक शाखा वो कैसा है? चिन्मय है, सबा चेतना, हर चीज को आस्वादन कर सकता है, देख सकता है। इसलिए ये जो वृक्ष है, भक्ति का जो कल्प वृक्ष है, पूरा विश्व में वो फैल गया। एकला मालाकार आमी कहां कहां जाबे, मैं तो एकमात्र मालाकार हूं, एकमात्र माली हूं, मैं कहां कहां जाऊंगा। एकलावा कथा फला पाड़िया विलाबे, मैं कितना फल को कितना मैं उखाड़ूंगा वृक्ष से, कितना मैं बांटूंगा। एक हला उठाना दीते है परिश्रमा, इतना परिश्रम हो रहा है कि वो एक तो फलों को पेड़ से निकालो और हर जगह वितरण करो। ये कैसे हो सकता है? कह पाए कह ना पाए रहे मने भ्रमा, किसको दो किसको नहीं दो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भ्रमित हो चुका हूं। इसलिए अथेव अमी आज्ञा दिलो सबकार, इसलिए मैं सबको आज्ञा दे रहा हूं। सुनिए ध्यान पूर्वक, क्या आज्ञा है? यहां तहां प्रेमा फला देहा यार तारे, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपसे मिलते हैं उन सबको आप फल दो, कृष्ण प्रेम का फल दो, हर जगह प्रदान करो, विश्व में भर भर के प्रदान करो, ये मेरा आज्ञा है। एकला मालाकार आमी कथा फला खाइबा, मैं एकमात्र मालाकार हूं, मैं कितना फलों को तोड़ के कितना मैं बांट सकता हूं। नहीं दिया हुआ ये फल आरा की करीबा, अगर मान लो कि मैंने बांटा नहीं तो मैं क्या करूं? इतना सुंदर वृक्ष बनाया भक्ति का, कृष्ण प्रेम का फल इतना सारा है, मैं किसको बांटूं? मैं सब तो मैं खुद नहीं खा सकता हूं, मैं क्या करूं उसके साथ। आत्मा इच्छामृते वृक्ष सिंचे निरंतर, ताहते असंख्य फला वृक्षेरा ऊपर। भगवान का खूब इच्छा जो है ना, वो एक इच्छा से ये सिंचन हो रहा है, वृक्ष सिंचन हो रहा है और अनंत अनंत कृष्ण प्रेम के फल प्रकट हो रहे हैं। ये कृष्ण प्रेम का फल जो है ये अनंत है, इनको एक व्यक्ति बांट नहीं सकता। सभी लोग जुड़िए और इस कृष्ण प्रेम का फल को हर जगह बांटिए। अथेव सब फला देहा यार तारा, काया हो का लोका अजरा मरा। इसलिए ये कृष्ण प्रेम का फल जो है पूरा विश्व में बांटो। ये फल को सारे विश्व में लोगों को खाने दो और खाने के बाद खाइया हऊ का लोका अजरा मरा, वो अजर हो जाए, अमर हो जाए, यानी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से वो मुक्त हो जाए। जगत व्यापिते मोरा हबे पुण्य खाइते,
सुखी हाई हालोका मोरा गाई बेका कीर्ति। खास करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर ये कृष्ण प्रेम के फलों को सारे विश्व में आप बांटेंगे तो क्या होगा, मेरा जो पुण्य बढ़ेगा और मेरे विषय में सब लोग जानेंगे और सुखी होया लोका मोरा गाई बे कीर्ति, बड़े आनंद के साथ मेरा गुणों को गान करेंगे। तब बड़ा प्रसिद्ध श्लोक को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारता भूमिते होइला मनुष्य जन्मजा जन्मयार जन्म सार्थक करे कर परोपकार। खास करके जो भारत देश में जन्म लिया है उनका कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य है, भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्मजार, जिसका मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है वो जन्म सार्थक करी, जन्म को सार्थक करो, कृष्ण प्रेम का जो फल है उसको चको और क्या करो, कर परोपकार। सारा जगत को उपकार करने के लिए हर जगह इस कृष्ण प्रेम का जो फल है हरिनाम संकीर्तन है, जिसके अंदर कृष्ण प्रेम छुपा के रखे चैतन्य महाप्रभु, इस हरिनाम संकीर्तन को हर जगह बांटो, हर जगह प्रचार करो। खास करके जवाबदारी है, भारत देश में जन्म लिया है उसका जवाबदारी है, क्योंकि भारत देश जो है, जो जन्म लिया है उसका केवल और केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए उसका जन्म हुआ है भारत देश में। इसलिए भारतीय लोग कितना भी भौतिक प्रयास करें, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए हो नहीं पाएगा। छोड़ दो भौतिक सुख का प्राप्ति का प्रयास, छोड़ दो। वो शरीर जो है ना हमारा, खास करके जो भारत देश में जन्म लिया है वो केवल आध्यात्म के लिए बना है। इसलिए आप देखो, जब विदेशी लोग सुख को, भौतिक सुख को करते हैं या इंद्र तृप्ति करते हैं, फर्स्ट क्लास करते हैं, अच्छा करते हैं, हाँ। और यही भारतीय नकल करने जाएंगे तो सफेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर, हमारा बुद्धि, हमारा मन इसके लिए नहीं बना है, भौतिक सुख के लिए नहीं बना है। आप ट्राई कर लो, प्रयास कर लो, नहीं हो पाएगा। क्या करो, केवल और केवल आध्यात्म के लिए बना है। भारत देश में जन्म लेके अगर कृष्ण भक्ति को किया नहीं, कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया तो मनुष्य नहीं, मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पशु है, द्विपाद पशु है। इसी बात को भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा। तो असुर बालकों को शिक्षा देते हुए ने कहा, हे असुर बालकों, भक्ति करना चाहिए, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, अरे हम तो असुर हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, असुर कहाँ के असुर हो तुम लोग? भारत देश के असुर हो ना। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है, इसके वजह से इहा शब्द के द्वारा भारत देश में जिसका जन्म हुआ है वो केवल और केवल कृष्ण भक्ति करने के लिए ही हुआ है और कोई कारण नहीं है। जन्म लेने के बाद भी कृष्ण भक्ति नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये जवाबदारी है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया। जो भारत देश में जन्म लिया है उनको कृष्ण भक्ति करना है, हरिनाम संकीर्तन करना है और परोपकार करना है। आगे शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, स्वयं गोपियां इस बात को कहती हैं, एतावज्जन्म साफल्यम, हमारे जन्म का सफलता कब होगी? देहिनाम यह देहिषु, देहिनाम यह देहिषु, हमारे इस देह का प्रयोजन क्या है? एक ही प्रयोजन है, प्राणेर अर्थेर दिया वाचा। ये चार चीजों से श्रेय आचरम 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 सदा, दूसरों के श्रेय के लिए, दूसरों के हित के लिए ही कार्य करना है। अपने प्राणेर प्राण के द्वारा, अपने अर्थेर धन के द्वारा, धिया बुद्धि के द्वारा, वाचा के द्वारा, केवल और केवल हम दूसरों का हित के लिए ही कार्य करना है। लोगों का उपकार करने के लिए, यदेवा परत्रचा, इस लोक में हो अगले लोक में है, हमको केवल और केवल क्या करना है? परोपकार में मात्रम, परोपकार करो, कर्मणा मनसा वाचा, ये तीन तरीके से। तदेव मतिमान भजेत, मतिमान भजेत, क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति हो, अपने लिए कार्य नहीं करता, दूसरों के लिए करता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। अगर बुद्धिमान है, परोपकार करता है। मालिम मनुष्य हमारा नहीं राज्य धन फला फूला दिया करी पुण्य उपार्जना। मैं तो राजा नहीं हूं, मैं तो केवल साधारण सा माली हूं। माली मनुष्य हमारा नहीं राज्य धन,
मेरे पास राज्य नहीं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास फल है, पुष्प है, उसी को मैं प्रदान कर सकता हूँ। बड़े चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो साधारण सा माली होने के नाते मैं केवल ये कृष्ण प्रेम का फल मात्र दे सकता हूँ। मालिहन वृक्ष लेनु एते इच्छाते सर्व प्राणी उपकारा है वृक्ष हैते। भले एक साधारण सा माली हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये वृक्ष बनना चाहता हूं और वृक्ष बन के सारे जगत को कल्याण करना चाहता हूं। वृक्ष देखिए कितना अद्भुत है उसका स्वभाव। आम का वृक्ष देखिए, वो खुद क्या लेता है, सूर्य का ताप लेता है, आपको छाया देता है। इस संसार में ऐसा कौन है देखिए, सारा कष्ट अपने ऊपर ले और केवल सुख दूसरों को दे। इसको कहा जाता है आश्रय। जो आपको आश्रय देता है कौन है, जो सारा दुख अपने ऊपर लेता है, केवल सुख ही आपको प्रदान करता है। वृक्ष जो है हमको आश्रय देता है, कैसे, सूर्य का ताप लेता है और हमको आश्रय प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। हम उससे फल लेते हैं, फिर भी एक भी फल जो है वृक्ष नहीं खाता। ये वृक्ष का स्वभाव होता है। इसे चैतन्य में आपने कहा, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, बड़ा सहिष्णु होता है वृक्ष। तो महाप्रभु क्या चाहते हैं कि मैं वृक्ष बन जाऊं, मैं भी वृक्ष बनना चाहता हूं, मैं भी ये भक्ति वृक्ष बनना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं सबको कल्याण करने के लिए मैं वृक्ष बन के फल देना चाहता हूं। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्यैव येषां वै विमुखायान्ति नार्तिनः। वृक्षों गुणगान करते हुए कहा गया है, देखो ये वृक्ष कितने महान है, देखो उनका जन्म सफल हो गया है। क्यों? उनका जो व्यवहार है, जीवन जीने का व्यवहार है, वो महान लोगों के जैसा है। वो कुछ भी मांगता नहीं है वृक्ष, लेकिन क्या करता है, कोई भी व्यक्ति वृक्ष के पास आता है, सबको संतुष्ट करके वो वृक्ष भेजता है, हर व्यक्ति को प्रसन्न करके भेजता है। विमुखा यान्ति नार्थिनः, कोई भी विमुख होके नहीं जाता, ये वृक्ष का स्वभाव है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते, मैं ये भक्ति का कल्पवृक्ष बनना चाहता हूं कि देखो ये वृक्ष कितना महान है, सबको कल्याण कर रहा है, तो मैं भी वृक्ष बनना चाहता हूं। यही आज्ञा कैला यदि चैतन्य मालाकारा परमानंद पायल वृक्ष परिवार। चैतन्य महाप्रभु के ये आज्ञा सुन के सभी जितने के वृक्ष के जो शाखाएं हैं, उनके परिवार के हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके ये दान करे प्रेम फला स्वादे मत्तलोक हैल सकला। हर जगह ये वृक्ष का जो फल है उसका वितरण होने लगा, और जो भी इस फल को चखे, जिस लोक में जहां कहीं के भी लोग भी इस फल को चखने लगे, तो क्या हो गया उनका, तो मत्तलोक हैल सकला, सभी लोग मदमत्त हो गए। महामादक प्रेम फला पेट भरी खाए। ये महामादक है, ये कृष्ण प्रेम नामक फल, ये महामादक प्रेम फला पेट भरी खाए, जो पेट भर के खाए। मातीला सकला लोका हासे नाचे गाए, पेट भर के खाए और मदमत्त होके नाचने लगे, गाने लगे, हंसने लगे। यह है प्रेम नाम संकीर्तन का विशेषता। चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम दिया है वो कैसे दिया, नाम के अंदर कृष्ण प्रेम को छुपा के दिए। और इसलिए जो नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, वो साधारण सा नाम संकीर्तन नहीं है, वो प्रेम नाम संकीर्तन है, वो मदमत्त करने वाला नाम संकीर्तन है। यह ऐसा एक अमृत है, ऐसा एक मधु है, ये प्रेम नाम संकीर्तन, जिसको एक बार आस्वादन करने के बाद उनका होश नहीं रहता। कभी नाचते कभी गाते हैं, के हो गदा गदी आए, कहता हुंकारा, कोई गदगद हो गया, कोई हुंकार करने लगा, देखिए आनंदित हने हासे मालाकारा। इन सबको प्रेम नाम संकीर्तन में डूब के एक प्रकार मदमत हुए अवस्था में देख के मालाकारा चैतन्य महाप्रभु हंसे, हंसने लगे। हाँ, देखा
क्या क्या परिणाम है, देखो ये प्रेम नाम संकीर्तन सबको पागल कर दिया। वास्तविकता में नाम संकीर्तन करके अगर कोई पागल नहीं होता, तब तक वास्तविकता में नाम संकीर्तन नहीं किया समझो, प्रेम नाम संकीर्तन नहीं किया। प्रेम नाम संकीर्तन ऐसा चीज है सबको पागल करने वाला है। यही माला का रखा है, यही प्रेमा फल। जब चैतन्य महाप्रभु से मैं भी खाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु ने उसी प्रेम का फल को आस्वादन किया। निरवधि मत रहे विवशा विवहल। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जैसे इस प्रेम का फल को खाए वो भी मदमत हो गए, और ऐसा लग रहा था कि वो विवल हो गए, क्या करना है क्या नहीं करने मालूम नहीं पड़ रहा था। वो भी पागल के मापी नाचने लगे, गाने लगे। सर्वलोक मत कैला अपना समान, सर्वलोक मत करिए अपना समान। ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है, ये सारे जगत को उसी प्रकार पागल बनाया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रेम मत लोक बिना नहीं देखे आना। जो व्यक्ति नाम संकीर्तन किया, प्रेम नाम संकीर्तन को आस्वादन किया, जो इस भक्ति का कल्प वृक्ष का जो फल है कृष्ण प्रेम है उसको आस्वादन किया, वो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने आस्वादन किया और मदमत ना हुआ हो। ये पूर्वे निंदा कैला भले मां तोयाला। पहले क्या करते थे, कुछ लोग निंदा करते थे, चैतन्य महाप्रभु पगला गया है, ऐसे ऐसे निंदा करते थे। लेकिन वो लोग भी सेहो फले खाए, वो भी इस फल को खाए, प्रेम नाम संकीर्तन, ये भक्ति का कल्प वृक्ष का फल को खा के वो भी पागल हो गए। नाचे, बोले भला भला, नाचने लगे, बोले लगे भला भला, बहुत अच्छा है। जो चैतन्य महाप्रभु निंदा करते थे वो लोग भी मदमत होके नाचने लगे, बोले लगे बहुत अच्छा है फल। एत खाइनु प्रेम फल वितरणा। इस प्रकार महाप्रभु क्या करने लगे, स्वयं वो कृष्ण प्रेम का जो फल खा के सब जगह वितरण करने लगे। ये सुनो फलदाता ये शाखा गण। देखो अभी मैं अलग अलग शाखाओं में चैतन्य महाप्रभु के अनेकों भक्त हुए, उन भक्तों का वर्णन करता हूं किस प्रकार वो लोगों ने अनेकों लोगों को, इस जगत में अनेकों लोगों को ये कृष्ण प्रेम का जो फल किस प्रकार चखाया, उसको मैं अगले अध्याय में सुनाता हूं। उन भक्तों का नाम, कौन सी शाखा में कौन सा भक्त आते हैं, उनका जो वर्णन है मैं अगले अध्याय में सुनाता हूं करके श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का माली का जो स्वरूप का वर्णन करते हुए, रूप रघुनाथ का स्मरण करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 9वां अध्याय को पूर्ण करते हैं। सार रूप में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के पीछे 2 कारण हैं, एक अंतरंगिक कारण है, एक बहिरंगिक कारण है। अंतरंगिक कारण 3 है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के आने के पीछे अंतरंगिक कारण का पहला कारण है, ये देखना चाहते हैं कि राधया प्रेम महिमा कीदृशो वानैव। राधा रानी का जो प्रेम की महिमा वो जानना चाहता हूं। दूसरा, सौख्यम च अनुबतः कीदृशम वेत्ति लोभात। मेरी भक्ति में, मेरी प्रेम में कितना आनंद को अनुभव कर रही है, मेरी सेवा में कितना आनंद को अनुभव कर रही है, वो जानना चाहता हूं। और तीसरा, ऐसा मेरे अंदर ऐसा कौन सा सुंदरता है, मधुर अनुभवतः कीदृशम वेत्ति लोभात। मेरे अंदर ऐसा कौन सी मधुरिमा है जिसको आस्वादन करती है राधा रानी। इस बात को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। ये अंतरंगिक कारण है। बहिरंगिक कारण क्या है, सबको कृष्ण प्रेम, जिसको स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आस्वादन कर रहे हैं, उन सबको हर जगह बांटना है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु एक माली का रूप धारण किए, एक वृक्ष का रूप धारण किए, स्कंद का रूप धारण करके वृक्ष का रूप धारण किए, और उन्होंने वही वृक्ष से उत्पन्न हुआ जो कल्पतरु से, भक्ति कल्पतरु से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण प्रेम का जो फल है, हर जगह वितरण किए और सबको निवेदन किए। मैं अकेला कितना कर पाऊंगा, आप भी जुड़ो और सब जगह एक फल को वितरण करो। योग्य है अयोग्य है उसको देखो मत, जाके वितरण करना प्रारंभ कर दो।
और खुद भी चखो और दूसरों को चखाओ। ऐसा करते करते चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को फल का चख के उसको आस्वादन करके वो भी मदमत्त हो गए। इसलिए कृष्ण जब राधा रानी के प्रेम के विरह में मदमत्त हो जाते हैं, वो स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप। और ये विरह भक्ति, कृष्ण प्रेम विरह जो है, विरह भक्ति प्रलभ भाव जो है, उसको चैतन्य महाप्रभु ने सारे जगत में वितरण किया। और वो हम सबसे निवेदन कर रहे, याचना कर रहे हैं कि आप करो, आप मेरे साथ दो। जहां जहां मौका मिलता है हर जगह आप इस कृष्ण प्रेम को बांटो। इस भक्ति कल्प वृक्ष का जो फल है, कृष्ण प्रेम का फल है, हर जगह बांटिए, प्रचार कीजिए। प्रेम नाम संकीर्तन में मदमत्त होते हुए दूसरों को भी मदमत्त बनाइए। ऐसी याचना चैतन्य महाप्रभु इस अध्याय में हम सबसे कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हमने कमल लोचन दास जी से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की इतनी सुंदर कथा सुनी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस सब में बहुत आनंद आया होगा। तो जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। जीबीसी एसपीटी का फेसबुक पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उस लिंक पे जाके इस पेज को जरूर लाइक कर सकते हैं। और आप जीबीसी एसपीटी की वेबसाइट पे जाके उनकी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो हम मिलेंगे हमारी अगली कड़ी में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए। आप सबका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।